जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है, प्रणाम है मेरे लखदातार जी। हे मेरे प्यारे गुरु जी, हे देवों के देव महादेव शिव शंभु भोलेनाथ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाशिव। जय संगत जी। संगत जी, गुरुपा आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मेरा शुक्राना मंजूर करना मेरे मालिक, मंजूर करना। मैंने पहले भी अपने सत्संग किए हैं, आप ये वाला मेरा सत्संग भी मंजूर करना मेरे दातार जी। जो मैं मतलब मुझे नहीं पता गुरु जी क्या बोलना है, आप खुद बुलवाना गुरु जी। मैं जो भी बोलूँ मेरी वाणी से अगर कोई भी सत्संग में गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना संगत जी, मुझे क्षमा कर देना। तो गुरु मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं पंचकुला से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं। मैं गुरुजी की महिमा आपको बताऊंगी कि गुरुजी क्या क्या करते हैं। गुरुजी हमारे कैसे इतने बड़े बड़े भयानक रोग पल में काट देते हैं, और कैसे उसको जरे से मतलब संकट दुख में कन्वर्ट करके कैसे हमारे इतने बड़े बड़े भयंकर बीमारियों को दुखों को पल में काट देते हैं। मतलब गुरुजी का हम गुणगान भी नहीं कर सकते। हम तो इतने बिल्कुल ही नकारे बच्चे हैं गुरुजी के कि गुरुजी अपना इतना प्यार लुटाते हैं, अपना इतनी महिमा दिखाते हैं, अपने इतने चमत्कार भी दिखाते हैं। तो लेकिन हम गुरुजी कहते रहते हैं शुक्राना कर दे, शुक्राना कर दे बेटा, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते। उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। कहते हैं अभी करेंगे, कल करेंगे, सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, आज नहीं हो पाया कल करेंगे। मतलब हम तो कितने मतलब बेकार है ना संगत जी, हम मैं बता नहीं सकती हूँ। तो लेकिन गुरु जी का प्यार फिर भी कम नहीं होता, मेरे मालिक का प्यार फिर भी कम नहीं होता संगत जी। तो संगत जी मैं आपको बताऊं, एक दिन मतलब मैं जोतबत्ती कर रही थी सुबह, और सुबह जोतबत्ती करने के बाद मैं शिव चालीसा करती हूँ, और फिर दुर्गा चालीसा करने के बाद थोड़ा गुरु जी की तरफ मंत्र जाप करके ध्यान में ऐसी मतलब बैठी हुई थी जैसे सब बैठते हैं अपने घर परिवार के लिए सुख शांति मांगते हैं, बोलते हैं गुरु जी मेरे घर में सुख शांति रखना, मेरे परिवार में बरकत देना। मैं भी वही सब बोल रही थी। तो संगत जी मतलब वो बोलते बोलते एकदम मेरे मुंह से क्या निकला कि गुरु जी मुझे कैंसर है। और संगत जी मेरा इतना बोलना था कि मैं झंझना गई, मेरी एकदम आंखें खुल गई। मैं कह रही हूँ गुरुजी मेरे मुंह मुंह से ये क्या निकला। मतलब संगत जी मैं बिल्कुल घबरा गई कि गुरुजी मेरे मुंह से ये क्या निकला, ऐसा क्यों निकला। लेकिन संगत जी मुझे पता नहीं, और मेरे पास कोई ऐसे सत्संग भी नहीं आ रहे थे उस दौरान, लेकिन मेरे मुंह से वो निकला। तो लेकिन क्या हुआ संगत जी कि मुझे थोड़े दिनों से मतलब आपको पता है लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, मंथली प्रॉब्लम, उसमें मेरी कुछ कई महीनों से मतलब एक साल से ही या लगा लो कई महीनों से वो बिल्कुल अपडेट नहीं थी, बिल्कुल ऊपर नीचे हो रही थी, महीने में 2 बार हो रही थी। और मैं आपको क्या बताऊँ कैसे हो रहा था, कुछ समझ नहीं मुझे आ रहा था। मैं डॉक्टर के पास भी गई, उन्होंने कहा आपका टेस्ट करेंगे, मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगी। तो लेकिन मैं वो टेस्ट करवा भी नहीं पाई। लेकिन मतलब वो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उस लिए मेरे मुंह से वो एकदम निकले। तो लेकिन वो निकला उस दिन मेरे मुंह से। तो संगत जी उसके बाद मतलब मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मेरे मुंह ऐसा क्यों निकला मेरे मुंह से, मेरा तो अपना ध्यान कहीं और था और ऐसा क्यों निकला। लेकिन संगत जी फिर मैंने कहा गुरुपा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं ऐसा इलाज करवाऊंगी जो ऐसा मेरे मुंह से ये निकला है, तो आप देखो आप संभालो ऐसा क्यों निकला है गुरुजी मेरे मुंह से। मतलब मैं परेशान होगी बहुत, और भी ऐसा क्यों निकला है मेरे मुंह से। तो संगत जी आप देखो गुरुपा, आप मेरा संकट अगर है भी है तो ये आप काट दो, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है मैं कोई इलाज करा पाऊँगी या कुछ करा पाऊँगी। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मैं मतलब उसी दिन फिर 3-4 बजे के करीब मुझे एक गुरुजी का मैसेज आया, सत्संग आया, और हेडलाइन थी कि पुत्र मैंने तेरा बहुत बड़ा संकट
कैंसर जो तेरे शरीर में पल रहा था आज उसको काट दिया है, और तू शुक्राना कर, और तू घबराई ना, और मैंने तेरा संकट, इतने बड़ा बीमारी कैंसर की जो तेरे अंदर पल रही थी वो मैंने आज काट दिया। संगत जी मैं हैरान होगी बिल्कुल, वो पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या, ऐसे कैसे, मतलब देखो गुरु बाप, वो मेरा ध्यान किस चीज़ में, तो गुरुजी ने मेरे से ही मुंह से बुलवाया और गुरुजी ने मुझे उसी दिन वो वैसा मैसेज दिया। और संगत जी फिर मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें सेम मेरे वाली प्रॉब्लम, और वो एक आंटी जी अपना सत्संग शेयर कर रही हैं और बता रही हैं कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे ये बीमारी यूट्रस में मतलब शायद हो रही थी, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी ऐसे ऐसे करके पीरियड्स की, और मैंने दवाइयाँ ली, टेस्ट कराए, मुझे डॉक्टर ने कहा आपको कैंसर होने वाला है, लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद से और गुरुजी के उपायों से, गुरुजी ने उपाय बताए उसमें कि मुझे जो चंदन टीका करते हो, चंदन टीका करने के बाद पुत्र तू अपनी नाभि पे मेरा ये बचा हुआ चंदन तिलक की उंगली वहाँ लगाया कर, और जिससे तेरे ये पेट की जो भी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। और जल प्रसाद में चंदन तिलक उतार के जो अगले दिन का लगा होता है नेक्स्ट डे उतार के मेरे माथे से उसमें मिला के जल प्रसाद में वो पिया कर। तो संगत जी मतलब मैंने वो सुना, और उसके बाद तो संगत जी कंटिन्यू मुझे डेली वही सत्संग आ रहे हैं, अलग अलग आंटियों के वैसे ही सत्संग आ रहे हैं, और सब उसमें उपाय बता रहे हैं। और गुरुजी मुझे ये भी कहते हैं तो ये ना समझियो मैं तुझे ये कैंसर के सत्संग क्यों सुना रहा हूँ, मैं तेरा पुत्र बहुत बड़ा भयानक रोग काट रहा हूँ, तुझे एक गुप्त बीमारी तेरे शरीर में पल रही है। तो संगत जी मतलब मैं क्या बताऊं आप गुरुजी के बारे में, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आप कैसे कैसे ब्लेस करते हो, आपका तरीका कैसा है हम नहीं समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे, हम मूर्ख हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपने मेरा इतना भयानक कर्म, मेरी इतनी बड़ी बीमारी को पल भर में ऐसे ही काट दिया। शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, मेरी हर श्वास श्वास में शुक्राना, पल पल शुक्राना, दिन में शुक्राना, रात में शुक्राना, हर क्षण में शुक्राना, तो गुरु जी हर क्षण में शुक्राना। संगत जी के मुझे जब से 15 दिन कंटिन्यू वैसे ही सत्संग आने लगे बिल्कुल, और गुरुजी मुझे बार बार ये भी बोलते कि तू ये ना सोचियो ये सत्संग तुझे क्यों आ रहे हैं, इनका कारण है मैं तेरा भयानक रोग काट रहा हूँ। और सत्संग संगत जी कि कभी भी आप गुरुजी की किसी भी बात को मतलब इग्नोर ना करा करो, वो सच होती है, वो सच होती है संगत जी, वो सच होती है। हम समझ नहीं पाते हैं, हम इतने अज्ञानी हैं, लेकिन गुरुजी पल पल सबको ब्लेसिंग देते हैं। और गुरुजी का प्यार अपनी पूरी संगत के लिए, पूरी संगत के लिए, चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई माड़ा है चाहे कोई कैसे कर्म कर रहा है, सबके लिए उनका प्यार मैंने देखा है, उनका प्यार भरपूर है, वो सबको प्यार करते हैं। क्योंकि संगत जी मैं मतलब जहाँ जॉब करती हूँ अभी अभी मैं वहाँ एक दूसरे को देखा देखी सब गुरुजी के सत्संग सुनने लगे हैं फ़ोन पे, सब पूरा दिन गुरुजी के मतलब जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सब एक दूसरे, और गुरुजी इतने चमत्कार सबके साथ कर रहे हैं, मैं देख के हैरान रह जाती हूँ। कि मैं आपको ये भी बताऊँ मतलब कुछ हमारे वहाँ ओल्ड लेडी हैं जो मतलब अनपढ़ हैं, और उनके पास अब मतलब एंड्रॉयड फ़ोन है, बट वो भी गुरुजी की सत्संग सुनती हैं। तो मैं उस चीज़ से बड़ी हैरान हूँ कि हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे पास जो सत्संग आएंगे वो रिटर्न में आएंगे, और वो जो आंटी जी पुराने हैं वो सत्संग सुनते उनके पास मतलब बोलते हैं, वो बोलने वाले सत्संग आते हैं कि कुड़िए आज मैं तेरे घर आऊँगा और तू मैनू चाय पिलाई, और हमारे पास लिखे हुए आएंगे। मैंने मतलब 3-4 आंटियों का एक्सपीरियंस देखा है जो अनपढ़ हैं, तो उनके पास गुरुजी मतलब बोलने वाले सत्संग आते हैं, मतलब शॉर्ट सत्संग। मैं इतनी हैरान हूँ उस चीज़ से कि बहुत ज़्यादा, और वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं आज गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला मैं तेरे घर आऊँगा, और गुरुजी
मतलब बटरफ्लाई रूप में मेरे घर में आए, मेरे ऊपर को चक्कर लगा के गए। उससे पहले आज तक कभी भी मैंने 4-5 साल में अपने घर के पास बटरफ्लाई नहीं देखी थी। तो संगत जी मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ कि इस बात से कि गुरुजी सच में अपना प्यार सबके ऊपर बरसाते हैं और उनका प्यार सबके ऊपर भरपूर है। बस गुरुजी को याद करने की देर है। और संगत जी मतलब मैं गुरु जी को रोज़ चंदन तिलक करती हूँ। तो मैं उसमें वो नोटिस कर रही हूँ आजकल, पहले गुरु जी ने मुझे ओम दर्शन दिए हैं चंदन तिलक में 2-3 बार, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि गुरु जी के उसमें मतलब डेली चंद्रमा बन जाता है, डेली चांद बनता है। और चांद की मतलब मुझे आकृति लग रही है जब चंद्र पूर्ण है तो वो पूरा पूर्ण बनता है गुरु जी के मस्तक पे। और जिस दिन चंद्र आधा होता है तो वो आधा बनता है। जिस दिन सच में आसमान में चंद्र वो एक बार होता है ना, वो अर्धरात्रि में जब बिल्कुल पूर्णिमा आने वाली होती है, पूर्णिमा जाने वाली होती है और चंद्र उल्टा हो जाता है तो उसके कोने जो है नीचे को हो जाते हैं। यार वैसा भी बन जाता है तो गुरु जी आप क्या क्या लीलाएं दिखाते। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मैं ना नोट कर रही हूँ कितने दिन से कि चंद्रमा ही बन रहा है, पर कभी इधर को बन रहा है, कभी वो उधर को घूम जाता है। ऐसा क्यों बन रहा है? फिर मैंने देखा कि जैसे जैसे आसमान में बनता है वैसे वैसे गुरु जी के मस्तक पे बनता है। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना रोज मुझे चंद्र दर्शन देने के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे दाताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं और बताऊंगी कि जन्माष्टमी मेरा थोड़ा आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत चल रही है। तो संगत जी मेरे पास मतलब जन्माष्टमी मनाने के लिए मेरे घर में लड्डू गोपाल भी हैं। तो जन्माष्टमी मनाने के लिए मतलब कोई पैसे नहीं थे। तो मैं बड़ी परेशान थी कि मैं लड्डू का जन्मदिन कैसे मना पाऊँगी। तो मैंने गुरु जी से भी और कान्हा जी से भी अरदास करी कि ये मेरे लड्डू गोपाल आप अपने जन्मदिन का इंतज़ाम खुद करो, इस बार मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। संगत जी आप यकीन मानना, मेरी बेटी मतलब एक जॉब करती थी, 2-2.5 साल पहले मेरी बेटी ने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया और कोई वहाँ से लेना देना कुछ नहीं है। तो संगत जी वहाँ से 2-2.5 साल पहले छोड़ी हुई जॉब के मेरी बेटी के अकाउंट में अचानक से 16,000 रुपये आए। किस चीज़ के? 3 दिन पहले जन्माष्टमी से। तो देखो आप गुरु जी की महिमा, मेरे लड्डू गोपाल की, मेरे कान्हा जी की महिमा। तो और बहुत अच्छे से गुरुजी ने जन्मदिन मनवाया कान्हा जी का, बहुत अच्छे से। हमने सबने परिवार ने बहुत अच्छे से कान्हा जी का जन्मदिन मनाया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा मेरा अभी एक बहुत बड़ा काम रुका हुआ है गुरुजी, और आपने करना है। वो कैसे करना है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। वहाँ तक भी आप लेके आए हो, आप मुझे बोल रहे हो गुरुजी कि पुत्र यहाँ तक आ गई है तो आगे भी मैं लेके जाऊंगा। तो गुरुजी मुझे नहीं पता कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कैसे करना है, जो करना है आपको करना है। मैंने आपके ऊपर डोरी छोड़ दी है गुरुपा, आपके ऊपर डोरी छोड़ दी है। आप देखो आप करो, मुझे नहीं पता। मैं शर्मिंदी नहीं होनी चाहिए गुरुपा कहीं भी। आप मुझे बोलते हो तू मेरी वीआईपी थी है, तू मेरी लाडली थी है। आपकी लाडली थी को गुरुपा कोई ऊंचा नीचा ना बोले और मैं कहीं शर्मिंदी ना हूँ बस। गुरुपा आप करण करावन हारो, जो करना है आपने करना है। आपने आज तक मुझे यहाँ लेके आए हो, आपने अपने आप मेरी बाँह फड़ी है, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। अपने चरणों से लगाया उसके लिए शुक्राना। आप पल पल मुझे एहसास दिलाते हो कि मैं तेरे साथ हूँ, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। मैं जब भी ड्यूटी जाती हूँ तो मेरे घर के आगे पूरा दिन बटरफ्लाई रहती हैं, पूरा दिन। और मैं जब ड्यूटी जाती हूँ मेरी एक्टिवा के आगे आगे बटरफ्लाई ड्यूटी तक चली जाती है। कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। तो संगत जी गुरुजी पल पल मेरे साथ हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, हर पल मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना। शुक्राना दादाजी, शुक्राना। हे मेरे सच्चे मालिक, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको ब्लेस करने के लिए शुक्राना। हे मेरे मालिक सबके ऊपर अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहना, सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बरसाता रहना, अपनी संगत को भरपूर प्यार देना मेरे मालिक। जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनके ऊपर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। गुरु जी एक दिन मैंने उनका स्टेटस देखा था, बड़ा अजीब स्टेटस उन्होंने लगाया हुआ था कि अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसा ही कुछ तो था।
तो मैं कहूँगी गुरुपा प्लीज़ उन्हें आप सद्बुद्धि देना और उन्हें स्पेशल कुछ ब्लेसिंग देना आप, कि वो कभी भी ज़िंदगी में ऐसा स्टेटस ना लगाए। जिनके पास गुरु जी हैं उनको किसी चीज़ की, मैं कहती हूँ, ज़रूरत ही नहीं है, किसी रिश्ते किसी नाते की। गुरु जी माँ, गुरु जी बाप, गुरु जी भगवान, गुरु जी बेटा बेटी भ्राता, मतलब गुरु जी हर हर एक रिश्ते का प्यार गुरु जी देते हैं। तो किसी की हमें क्या ज़रूरत है, आप उनको स्पेशल ब्लेस करना गुरुपा। मेरी आपसे कोटि कोटि विनती है मेरे मालिक, और मुझे ये सद्बुद्धि देने के लिए भी शुक्राना गुरुपा। शायद आप ही मुझसे ये बुलवा रहे हो उनके लिए कि उनको ये मैसेज जाए। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को, इस वाले सत्संग को मैं विराम दूंगी और आगे नए सत्संग की तैयारी करूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अंकल जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग जल्दी शेयर कर दें, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और संगत जी मैं ये सत्संग काउंट नहीं करूँगी, क्योंकि जब गुरु जी देते हैं तो वो जब हमें काउंटिंग करके नहीं देते तो हम सत्संग में काउंट क्यों करें। तो संगत जी मेरे साथ मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी ये शुक्राना सत्संग मेरा राखी से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे 7 से 8 साल हो गए थे संगत जी। मैंने कभी अपने भाई को राखी खुद से बांधी नहीं थी, हमेशा कोरियर ही करवा देती थी, क्योंकि फैमिली के चलते, बच्चों के स्कूल के चलते जाने नहीं होता था। लेकिन इस बार गुरुजी ऐसे लेकर गए कि जैसे सारा प्लानिंग ही गुरुजी ने बनाई, और इतने अच्छे से लेकर गए संगत जी कि जब हम अपनी गाड़ी में बैठे तो वहाँ भी बटरफ्लाई के दर्शन हुए। और सारे रास्ते संगत जी, ट्रेन के बाहर वाइट कलर की, येलो कलर की, ब्लैक कलर की, ऑरेंज कलर की, कितनी ही बटरफ्लाइज संगत जी। कहीं कहीं तो 7-7 8-8 इकट्ठी बटरफ्लाइज के दर्शन हुए, जैसे कि गुरुजी हमारे साथ ही जा रहे हैं। और जब मैं वहाँ घर पहुँची तो वहाँ पर भी बटरफ्लाई के बहुत दर्शन हुए। तो शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गाड़ी ऐसी चली जैसे मानो कि गुरु जी खुद चला रहे हैं, और उसने हमें प्लेटफॉर्म पर अपने टाइम से भी 5 मिनट पहले ही लगा दिया। और वहाँ जाकर भी मैंने राखी का त्यौहार बड़े अच्छे से मनाया। अपने भाई को, भतीजों को, कज़न्स को, सबके घर में गई और राखी बांधी। बहुत अच्छे से संगत जी वो फेस्टिवल हुआ। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद जब हम अपने घर वापस आए तब भी बटरफ्लाई मेरे सिर के ऊपर से होकर गई, और रास्ते में भी बटरफ्लाइज के बहुत दर्शन हुए। तो गुरुजी किस किस रूप में आते हैं और हमारे साथ चलते हैं, ये हमें पता नहीं होता संगत जी। और वो खुद रक्षा करते हैं, और आते हुए भी गाड़ी ने हमें 5 मिनट पहले ही हमारे प्लेटफॉर्म पर लगा दिया। नहीं तो कई बार क्रॉसिंग पर गाड़ी बहुत टाइम ख़राब करती है, लेकिन इस बार संगत जी पता ही नहीं लगा कि सफ़र कैसे हो गया। गुरुजी साथ ही गए, साथ ही आए। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारे कष्ट बहुत ही कम में काट देते हैं संगत जी। एक बार मुझे विज़न आया संगत जी कि मैं सो रही थी, तो उसमें दिखाया गुरुजी ने कि मुझे पर बहुत कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट था। लेकिन जब मैं शाम को उठी और अपनी किचन में काम कर रही थी तो संगत जी वो कष्ट मेरा इतने छोटे में गुरुजी ने काटा कि आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि
मैंने दाल बना रही थी तो वो कुकर का ढक्कन खुल नहीं रहा था, तो थोड़ा-सा प्रेशर से जब मैंने खोला, तो इतनी उबलती हुई दाल मेरे पूरे हाथ पर पड़ गई संगत जी, कि इतनी उबलती अगर दाल पड़े तो हो नहीं सकता कि हाथ में छाले ना हों, निशान ना आए। लेकिन संगत जी, उस दाल के पड़ने से मुझे 5 मिनट भी ज़्यादा हैं कि थोड़ी जलन हुई हो, और लेकिन मुझे कोई निशान नहीं हुआ, कोई छाला नहीं पड़ा। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कि जितना बड़ा कष्ट उन्होंने मुझे दिखाया था, उसका तो 5% भी नहीं आया। तो कैसे गुरुजी हमारे कष्टों को काटते हैं, ये हमें खुद भी नहीं पता होता। और हर पल, हर समय, हर क्षण कितना शुक्राना करें संगत जी कम है, क्योंकि ये श्वास भी गुरुजी की ही देन है। शुक्राना शब्द बहुत छोटा लगता है संगत जी, पर गुरुजी इससे इतना खुश होते हैं कि वो कहते हैं तू शुक्राना तो कर, फिर देख नज़ारे। इस बार मैं सत्संग करने में, शुक्राना सत्संग करने में बहुत लेट हो गई हूँ संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स ऐसी थी और कुछ मेरा फ़ोन भी ख़राब था, तो गुरुजी ने मुझे फ़ोन भी दिलवाया। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, हर पल का शुक्राना है, हर समय का शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना है। गुरुजी से हमें टेलीपैथी से जो मैसेज आते हैं संगत जी, तो वो हमारे इतने दिल के जो सवाल होते हैं वो खुलकर हमारे सामने उसका आंसर आ जाता है, और बहुत ही पॉजिटिविटी के मैसेज आते हैं संगत जी, जिसे सुनकर और देखकर दिल खुश हो जाता है। सत्संग सुनने में कई बार ऐसे लगता है कि ये हमारा ही सत्संग था, ये हमारा ही क्वेश्चन था जिसका आंसर हमें मिल रहा है। तो संगत जी, जब भी सत्संग सुने, पूरा सुने, ध्यान से सुने, उसमें आपके ही क्वेश्चन का आंसर होता है, और गुरुजी वही सत्संग हमें फ्लैश करते हैं जिसकी हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत होती है। ये नहीं है संगत जी कि आज हमें ये मैसेज आया है तो वो हमारे साथ आज ही होगा, नहीं, ये आने वाले वक्त का भी एक आगाज़ होता है संगत जी, कि हमें संभलने के लिए हमें पहले ही प्रोटेक्ट कर देते हैं गुरुजी की, आने वाला वक्त ऐसा है, संभल जा, ये 2 दिन तेरे लिए भारी हैं, संभल जा। तो संगत जी, ये मैसेज टेलीपैथी से गुरुजी हमें भेजते हैं, और हम जितना मंत्र जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, तो संगत जी ये कष्ट हमारा जितना बड़ा होता है उससे बहुत छोटा हो जाता है। तो शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कि गुरुजी की हमारी लाइफ में आने के बाद बहुत चेंजेस हो गए हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा चेंजेस मेरे स्वभाव में, मेरी लाइफ में, मतलब उन्हें एक्सप्लेन करना, या फिर कहते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना संगत जी, या कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिनके कोई वर्ड्स नहीं होते। तो संगत जी, बस ये गुरु जी की महिमा, गुणगान, ये हम गाते रहें। गुरु जी से बस यही प्रार्थना है कि सारी संगत के गुरु जी कष्ट हर लें, सबको खुशियाँ दें, सबके दुख दूर करें। गुरुजी मैसेज में कहते हैं कि तेरे अपने हैं जो तेरे से जलते हैं, जेलिस करते हैं, तो बस इतनी ही प्रार्थना है संगत जी कि उन्हें भी इन बुरे कर्मों से दूर कीजिए गुरुजी, उन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए, ताकि वो ऐसा कुछ बुरा कर्म ना करें जो आगे जाकर जब भोगना पड़ता है ना संगत जी, तो बहुत मुश्किल होती है। तो हम तो गुरुजी से यही प्रार्थना करेंगे कि गुरुजी हमें भी समत दें, बुद्धि दें, ताकि हम बुरा किसी का करना तो क्या संगत जी, बुरा सोचें भी ना। ऐसी हम अपनी लाइफ मांगते हैं संगत जी से, गुरु जी से, कि वो हमें हर वक्त प्रोटेक्ट करते हैं, हर समय के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हम किसी का बुरा चाहने वाले, बुरा मांगने वाले कौन होते हैं संगत जी। और अगर हमने यही सब करना है तो फिर हमें गुरु जी को मानने का और गुरु जी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है संगत जी। इसलिए
मैं तो यही कहूँगी संगत जी कि अगर हमने गुरु जी को सरेंडर किया है तो पूरी तरह से करें। फिर वो हमारी ज़िंदगी का, जब वो कहते हैं कि तेरी ज़िंदगी दा एक एक पन्ना मेरा लिखा होया है, एक एक क्षण मैं प्लान किया होया है, तो फिर संगत जी गुरु जी जाने, और फिर वो जाने जिनको गुरु जी ने खुद जवाब देना है। तो संगत जी मन बहुत अशांत रहता था, लेकिन अब कुछ टाइम से अब थोड़ी शांति लगती है मन में। उथल पुथल होती है संगत जी, किसी वक्त में डामाडोल भी होते हैं, बट गुरु जी के पॉजिटिव मैसेज देखकर मन को शांति भी मिलती है और जवाब भी मिलते हैं, तो मन को अच्छा लगता है। तो बस संगत जी मैं तो ये कहूँगी कि जय गुरु जी और गुरु जी के मंत्र जाप कहने में बहुत बड़ी ताकत है संगत जी। मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है गुरु जी का मंत्र जाप। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मैं अगले सत्संग की तैयारी के साथ मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करते हुए या बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा, और सारी संगत को, और जो भी ये अंकल या आंटी ये सत्संग शेयर करें उन्हें भी पूरी भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू गुरुपा, अपने बच्चे बनाने के लिए। आपने इस काबिल समझा कि अपनी बच्ची बनाया। हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरा ये शुक्राना सत्संग कबूल करना। आपका हर पल का शुक्राना है गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है। आप हमेशा अंग संग हैं, ये हम महसूस करते हैं गुरुपा, तभी तो हम अच्छे से अपना जीवन जी पा रहे हैं। आप कैसे हमारी मुश्किलें कब हल कर देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हम अपने मन में घबराते हैं, कुछ तो है, कोई तो है हमारे साथ, जो हम इतना कुछ भी सोचते हैं और वो कैसे सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम पता ही नहीं चलता। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं जानते, जैसे भी हैं जो भी हैं आपके बच्चे हैं गुरुपा। थैंक यू सो मच अपना बच्चा बनाने के लिए। थैंक यू अंग संग रहने के लिए गुरुपा। आप हर पल मेरे साथ हैं, ये मुझे महसूस कराते हैं गुरुपा। मैं कहीं भी जाती हूँ अपना स्कूटर लेके तो आप तितली रूप में मेरे आगे से निकलते हैं, मुझे रास्ते में दिखाई देते हैं। ये हमेशा मैं देखती हूँ गुरुपा। कल मैं जा रही थी तो कल भी मैंने कहा गुरुपा मुझे आप आज आप दिखाई नहीं दे रहे हो, तभी मुझे कबूतर उड़ता हुआ दिखाई दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं पहले आप मुझे तितली रूप में बहुत दर्शन देते थे, पर मैं ये सोचती थी कि आप कभी मेरे घर के अंदर तितली रूप में आए। गुरुपा आप 2-3 दिन से रोज मेरे घर में इतनी सुंदर और बड़ी ब्लैक व्हाइट तितली के रूप में दर्शन दे रहे हो। अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे अंग संग रहने के लिए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। जब आप है तो फिर क्या चिंता। बहुत सारी बातें जो समझ नहीं आ रही, क्या होगा, कैसे होगा और क्यों हुआ, कुछ सवाल मन में उठते हैं। आप सब जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ गुरुपा, लेकिन सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास है गुरुपा। हर छोटी बड़ी चीज में आप अंग संग है। थैंक यू गुरुपा। मैं क्या क्या बताऊं, क्या क्या सत्संग करूं। हर पल ही एक सत्संग है गुरुपा, हर पल ही एक सत्संग है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें हम आपसे कहते हैं, मैं उसी टाइम आप सॉल्व कर देते हो, आप सुनते हो, आप समझते हो। अब लगता है कि एक विश्वास है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। अगर कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं भी हो रहा है ना, तो उसमें भी गुरु जी की कुछ इच्छा है और हमारे लिए अच्छा है, तभी नहीं हो रहा। इतना अपने अंदर एक समझ हमारे आ गई है, एक ठहराव हमारे अंदर आ गया है कि हम बौखलाए नहीं, हम परेशान नहीं हुए। जो कुछ भी गुरुपा करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों के लिए गलत कर ही नहीं सकते। शुक्राना गुरुपा, आप हमारे पापा हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सब कुछ है। हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो पता नहीं कितनी गलतियां करते होंगे, उसके लिए भी सॉरी गुरुपा। और कोई सत्संग करने में गलती हो जाए उसके लिए भी सॉरी गुरुपा। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए,
लेकिन वो सत्संग शेयर नहीं हुए गुरुपा, उसमें भी आपकी कोई मर्जी हो गई। हर पल का शुक्राना है गुरुपा, मेरे बच्चों के साथ रहने का शुक्राना है। मेरे बच्चों के लिए आपके चरणों में अरदास लगाई है आपकी बच्ची ने, उस अरदास को पूरी करना गुरुपा, आप पर विश्वास है। मेरे मन की हर बात आप जानते हो गुरुपा, आप तो बिन बोले आ सब किछ जानदा, बिन मंगे आ सब किछ देंदा मेरे गुरुपा, आपको नमन है। नमन है मेरे गुरुपा, बड़े मंदिर आने की बहुत इच्छा है। सोचती रहती हूँ गुरुपा, समझ नहीं आता कैसे। ये बात तो आप भी जानते हैं, आपकी ये बच्ची लाइफ को सोचती जाता है, जीती कम है। कुछ करना होता है उसे सोचती 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 रहती है, एक हिम्मत नहीं पड़ पाती कुछ करने की। पता नहीं एक डर, किस चीज का डर है गुरुपा, अपने आप के लिए लड़ने की भी हिम्मत नहीं है गुरुपा। उठती हूँ रोती हूँ बेवजह गुरुपा, ऐसी कोई आपकी दया से जिंदगी में कुछ वो भी नहीं है कि दिक्कत। आपने सब कुछ दिया है, आपका बहुत शुक्राना। और जो कुछ चाहिए वो भी आप देंगे गुरुपा। आपने मुझे कहा है मुझे नया घर ब्लेस करोगे, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है गुरुपा। आपने कहा मुझे गाड़ी भी ब्लेस करोगे। मुझे पता है मुझे आज तक सब कुछ मिला तो सब कुछ आगे भी मिलेगा। बहुत कुछ दिया है गुरुपा, आपका हर पर शुक्राना करूं तब भी कम है, इतना दिया मेरे मालिक तूने। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। सत्संग में क्या बोलूं कैसे बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट फिर भी गुरुपा जो आप बुलवा रहे हैं, जैसे आप बुलवा रहे हैं, कुछ बातें मैं भूल भी जाती हूँ गुरुपा। मैं कहीं जाती हूँ मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दिखती हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। एक दिन हमें डीलर का कॉल आया कि घर देख लो, हमें लेना भी है। तो हम घर देखने गए, तो जहाँ हमने गाड़ी से उतरे तो सामने देखा गुरुजी विला। ओह माय गॉड, मैं एकदम से अपने आप में मुस्काई और मैंने बोला जय गुरुजी। गुरुपा आप तो हर जगह अंग संग है। अब तो कहीं मैं जाती हूँ तो अक्सर मैं जहाँ जाती हूँ कुछ परचेजिंग करने या कुछ भी उस शॉप पे उस जगह पे जरूर गुरुजी का स्वरूप मुझे दिखाई देता है। अक्सर ऐसा होने लगा है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप तो सब जगह हैं गुरुपा, सबका भला करना गुरुपा। मेरी फ्रेंड है, उसके पति की तबीयत ठीक नहीं हो रही गुरुपा, उसे ब्लेस करना। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसे कोई मेडिसिन सूट नहीं कर रही। मुझे तो नहीं पता गुरुपा, सच तो आप ही जानते हैं, लेकिन जो कुछ भी है उसे ब्लेस करना, उसे ठीक करना, सबको सुखी रखना गुरुपा। ना हमसे कभी किसी का दिल दुखे और ना ही कोई हमारा दिल दुखाए। आप हमें अच्छी सोच दें, अच्छे कर्म हम करें और अच्छा जीवन जिए गुरुपा। कुछ चीजें मन को जीवन में बहुत खा रही हैं, मैं अंदर अंदर बहुत घुट रही हूँ, आप सब जानते हो गुरुपा। मुझे उनका सॉल्यूशन बताओ प्लीज गुरुपा। आप, सिर्फ आप ही सब कुछ कर सकते हैं, और मुझे पता है सब कुछ आप ही की मर्जी से हो रहा है, बट फिर भी गुरुपा प्लीज मेरी मदद करो, हेल्प मी गुरुपा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और क्या बोलूं गुरुपा, आप है तो सब अच्छा है, बस यही कहूंगी गुरुपा। आपने हमेशा सबको संभाला, आगे भी संभालना। हमसे भूल भी हो जाए तो माफ कर देना, हम आपके पागल बच्चे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कर कृपा मेहरा दिसैया, कट दुखा दिया नगीरा नू। मैनू पता बदल तू सकदा ਏ, मैनू पता बदल तू सकदा ਏ, मेरे हत्थां दियां लकीरां नू, मेरे मत्थे दियां लकीरां नू। कर कृपा मेहरा दी सैया, कट दुखां दियां जंजीरां नू। गुरुपा बड़ी मंदिर आने की बहुत इच्छा है, आप ही कुछ इंतजाम करो गुरुपा। मुझे कुछ नहीं पता बड़ी मंदिर आने के बारे में, कब आना चाहिए, किस दिन किस समय आना चाहिए। और गुरुपा एक बात और है कि जैसे मैं दिल्ली जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं,
मुझे क्या है, घर से सिर्फ दिल्ली बड़े मंदिर के लिए जाके वापस आ जाना चाहिए, या मैं किसी के घर जा सकती हूँ उसके बाद, या मैं मार्केट जा सकती हूँ, ऐसा कुछ होता है गुरुपा, या कोई वहम भ्रम नहीं करना चाहिए? इसका जवाब भी मुझे आप ही दें गुरुपा, कुछ मुझे इस बारे में पता नहीं है। और मुझे ना मंदिर की टाइमिंग पता है, ना ही किस दिन कब कैसे जाना चाहिए, कुछ नहीं पता गुरुपा, आप ही मुझे बताना। मैं किसी से पूछने की भी कोशिश करूंगी। और गुरुपा एक अरदास है, जब भी मैं बड़े मंदिर आऊँ, बड़े सुकून से आपके दर्शन हो, आपके सामने बैठूं, कोई भीड़ भाड़, कोई धक्का मुक्की, या ऐसा ना हो कि मुझे अच्छे से दर्शन ना हो। गुरुपा एक तसल्ली देना अपने चरणों में बुला के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल आपका शुक्राना गुरुपा, हर पल आपका शुक्राना है। जो आपकी चरणों में मेरी अरदास लगी है ना गुरुपा, उसे पूर्ण करना। मैं बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। आप तो सब कुछ जानते हैं, चाहे मैं कुछ कहूँ चाहे ना कहूँ, आप तो सब जानते हैं गुरुपा। जीवन, ये आज का जीवन ना बहुत भटकाव से भरा हुआ है गुरुपा, क्या सही है क्या गलत है, किस पे ट्रस्ट करें किस पे ना करें, सब कुछ जानते हो गुरुपा। आप ही हर भटकाव से बचाना, आप ही सही राह पे दिखाना गुरुपा। मुझे मेरे जीवन में कुछ करना है, कुछ जिससे मैं अर्निंग भी कर सकूं, मैं अपना अच्छा सर्कल भी बना सकूं, खुश रह सकूं, मेरा टाइम खराब ना हो, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं फ्री रहती हूँ, मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ गुरुपा। आप ही कोई सही सी इस चीज़ के लिए अरेंज कराना, कैसे होगा क्या होगा, मुझे हिम्मत भी देना, मुझे सबसे पहले हेल्प ब्लेस करना गुरुपा कि मैं कुछ कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे सत्संग करना नहीं आता गुरुपा, पता नहीं जैसे भी जो भी आपने बुलवाया मैंने बोला। सॉरी कोई गलती होगी हो संगत जी, सॉरी कोई गलती हो गई गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे मुझ पे, सब संगत परिवार पे बनी रहे गुरुपा, सबको ब्लेस करना, सबकी मुश्किलें दूर करना, सबको खुश रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।